नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एसएससी रेलवे अपडेट्स पर सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। जो मेरे दोस्त चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, हम एसएससी जीडी की सीरीज चला रहे हैं जिसमें अब हम बात करते हैं हिंदी के पेपर के बारे में जो 2021 में 16 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में आया था। उसका डिस्कस हम यहाँ पे करेंगे। जो दोस्त एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि एसएससी जीडी में ज़्यादातर क्वेश्चन हिंदी और जीके के बिल्कुल सेम टू सेम रिपीट होते रहते हैं। एसएससी जीडी में जो पुराने पेपर आए हैं उनके एनालिसिस भी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल रहे होंगे। लगभग 63 शिफ्टों के यहाँ पे जीके के पेपर के एनालिसिस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और अब हिंदी का भी वीडियो आपको मिल जाएगा। ये फर्स्ट वीडियो है, बाकी 63 शिफ्टों के वीडियोस अभी बाकी है, तो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी पीडीएफ करीब एसएससी जीडी के जो 2021 में 63 शिफ्टों में जो पेपर हुए थे चारों सब्जेक्ट के, उनके यहाँ पे 2200 पेज में एक पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट करके आपको मिल जाएगी, जिसे आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इस पीडीएफ पर एक प्रोटेक्शन के लिए पासवर्ड दिया होगा जो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए, नहीं तो आप पासवर्ड मिस कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं हिंदी का पेपर। हमारा पहला क्वेश्चन है, 16 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर आया था, जिसका पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, यह चयन करें, ठीक है। तो यहाँ पे एक दिया हुआ था सेंटेंस, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। मैं आपका, यहाँ पे आपको अंडरलाइन करके हाईलाइट कर दिया गया है कि इसमें कहाँ पे गलती है, क्या गलती है। तो यहाँ पे मैं आपका की जगह होना चाहिए था मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, ये गलत वाक्य है, जबकि यहाँ पे होना चाहिए था मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाए, कोई त्रुटि नहीं है। आपको यहाँ पे त्रुटि फाइंड करनी थी सेकंड क्वेश्चन में। तो सेंटेंस था यहाँ पे, प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाए। तो यहाँ पे जो 4 वो बना रखे हैं, जिसमें से 4 पार्ट में से कौन से पार्ट में गलती है आपको ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट में गलती है और वो है को बुलाए, यानी कि प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाए। नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाया, ये होना चाहिए था। यहाँ पे ये गलती है थर्ड पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे मजा आती है रेखांकित शब्द की त्रुटि बताइए। इसमें लिंग के कारण गलती हुई है। मुझे मजा आती है ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा मुझे मजा आता है। किसी भी काम को इंटरेस्ट करने में इंटरेस्ट आता है, उसे कहा जाता है मुझे मजा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मजा आती है ये शब्द एकदम गलत है, ये लाइन गलत है। यहाँ पे होना चाहिए था मुझे मजा आता है, ठीक है। जैसे मुझे पढ़ने में मजा आता है, मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब करने में मजा आता है, इसलिए मैं सब्सक्राइब कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे आपको सब्सक्राइब करने में कोई मजा बिल्कुल नहीं आ रहा है, आपको वीडियो देखने में भी मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि पढ़ाई में किसी को मजा थोड़ी ना आता है, ठीक है। फिर भी देख रहे हैं, मजबूरी है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है, लगे रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द का विलोम आपको यहाँ पे फाइंड करना है। द्रुत एक शब्द दिया गया है, इसका विलोम आपको बताना है और इसका सही आंसर होगा मंथर। द्रुत का विलोम शब्द मंथर होगा, जो ऑप्शन थर्ड में दिया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। कथा के व्यंजन, कथा के व्यंजन। अब इसमें जो मुहावरा दिया गया है उसका अर्थ यहाँ पे व्यक्त करना है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, केवल दूसरों के लिए उपदेश। कथा का व्यंजन, जिसमें दूसरों को सिर्फ उपदेश दे सकते हैं, खुद नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बताना है आपको। ठीक है, तो ये होती है किंवदंती। किंवदंती, जो भाषा जनसाधारण में चली आ रही है, ठीक है, उसे कहते हैं किंवदंती। वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द होगा किंवदंती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का आपको यहाँ पे चयन करना है। खाली स्थान से गहने बनते हैं। गहने किस से बनते हैं आपको ये बताना है। आपके सामने खाली स्थान दे दिया और बताया गया कि इस खाली स्थान में जो शब्द है ना, उससे गहने बनते हैं। गहने सोने के बनते हैं। यहाँ पे टिन, सोना, लोहा, इनके गहने नहीं बनाए जाते। अगर बना भी लोगे तो कोई पहनेगा नहीं, पसंद नहीं है, बट सोने के गहने बनते हैं। या ऑफिशियली तरीके से देखा जाए तो सोना यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ है। आंख लगना, झपकी आना। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो सिलेक्ट करेगी, कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, सेंटेंस है या यहाँ पे दिया गया है एक लाइन, स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया। स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया, तो यहाँ पे गलती कहाँ पे हो रही है? यहाँ पे सेंटेंस होना चाहिए स्टेशन पहुंचते ही फोन कर दिया, सिंपल। वह यहाँ पे होने की जरूरत क्या है? वह का मतलब कोई सेंस ही नहीं निकल रहा ना, मतलब यहाँ पे तो स्टेशन पहुंचते ही फोन कर दिया, सिंपल बात है। मैं स्टेशन पहुंचा और स्टेशन पहुंचते मैंने फोन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे वह नहीं होना चाहिए था, जो ऑप्शन 3 में करेक्ट आंसर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो एक नियम चलता है ना, उसके विरुद्ध बातें होना, वो था एक अपवाद। ठीक है, जो अपवाद भगवान ने भी बनाए। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि एक चीज है जो सीक्वेंस में होनी चाहिए थी कि सूरज पूरब से उगेगा, बट अगर आपको लगे कि उधर पश्चिम से उग रहा है, उधर उत्तर से उग रहा है, तो ये अपवाद है सब फालतू के। ठीक है, ये नियम के विरुद्ध की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, सद्भाव रेखांकित शब्द का सही विलोम क्या होगा? सद्भाव, सॉरी, श्रद्धाव। ये सद्भावी है यहाँ पे। ठीक है, सद्भाव रेखांकित शब्द का सही विलोम होगा दुर्भाव। ठीक है, इसका विलोम शब्द दुर्भाव। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान यहाँ पे भरना है आपको। तीनों के स्वामी है, तीनों खाली स्थान के स्वामी है, इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। तीनों धरती के स्वामी है? नहीं। आकाशों के स्वामी तीनों? नहीं। भवनों के स्वामी? नहीं, भुवनों के स्वामी है। यहाँ पे करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा, तीनों भुवनों के स्वामी है, इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। त्रिलोकीनाथ भोलेनाथ को बोला जाता है, जो कि तीनों धरती, आकाश, पाताल तीनों के स्वामी है, तीनों भुवनों के स्वामी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले के लिए एक शब्द लिखिए। गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले समीक्षक होते हैं। किसी भी चीज का मूल्यांकन करना, समीक्षा करना, उसे बोला जाता है कि समीक्षक। गुण या दोष का समरूप मूल्यांकन करना, समीक्षक। किसी में समीक्षा करना, किसी भी कार्य के लेकर के, तो समीक्षक होता है।
जिज्ञासु, किसी बात को जानने का इच्छुक। ज्योतिषी, जो किसी का भविष्य बताता हो। ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को आपको चयन करना है। सबसे उपयुक्त विकल्प आपको फाइंड आउट करना है। यदि इसमें प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता ही नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, इसको सिलेक्ट करें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे सेंटेंस है, पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए। यहाँ पे पिताजी के आगे अंडरलाइन करके दिया है, मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए। किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने कहा सिंपली कि पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए। तो इसमें क्या गलत है? सही बात है, बिल्कुल ला सकते हैं, तो ये सिंपल होगा। ठीक है, तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट होगा, किसी बदलाव की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेंटेंस एकदम सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन है, इस प्रश्न में आपको एक शब्द 4 अलग अलग प्रकार से लिखा मिलेगा, जिसमें केवल एक को सही ढंग से लिखा गया है, बाकी सारे गलत है। यानी कि सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है। अनाधिकार, अनाधिकार, अंधिकार। तो यहां पे होगा ए ऑप्शन, जो कि ई की मात्रा का डिफरेंट होने के कारण यह करेक्ट होता है। अंधिकार, अन प्लस अधिकार, इसका संधि विच्छेद होगा। अंधिकार फर्स्ट ऑप्शन का आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द में समानार्थी शब्द का चयन आपको करना है। कमल का समानार्थी यानी कि सिनोनिम्स आपको यहाँ पे बताना है, तो कमल का होगा अरविंद। अरविंद यहाँ पे कमल का पर्यायवाचक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी खालिस्तान है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। मेरी प्रार्थना है, बिल्कुल सही है। आप बोलेंगे यहाँ पे मेरी पूजा है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए, बिल्कुल गलत है, ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे। मेरी याचना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए, नहीं, ऐसे भी कोई नहीं बोलता। मेरी आराधना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी, नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं लिखा जाता। अगर आप किसी को लेटर राइटिंग कर रहे हैं, जैसे कि अपनी प्रिंसिपल हुआ या फिर किसी भी बॉस हुआ, उसको आप अपना लेटर दे रहे हैं, तो उसमें लिखते हैं मेरी प्रार्थना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। रिक्वेस्ट आप उनसे कर रहे हैं। ठीक है, याचना भी थोड़ी ना मांग रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रश्न में एक शब्द 4 अलग अलग प्रकार से लिखा है, जिसमें से केवल एक को सही ढंग से लिखा गया है, बाकी में थोड़ी बहुत गलती है। सही वर्तनी वाले शब्द को आपको यहाँ फाइंड आउट करना है। तो यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन मात्रहीन, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। यमुना, यमुना का पर्यायवाची शब्द है अर्कजा, अर्कजा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करके आपको यह बताना है कि कहाँ पे गलती है। ठीक है, मेरी गाय को छूने का उत्साह कभी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वह मारती है। ऐसे कोई नहीं बोलता ना कि मेरी गाय को उत्साह, मेरी गाय को छूने का उत्साह, ऐसे थोड़ी ना बोला जाता है। बोला जा सकता है मेरी गाय को छूने का साहस या हिम्मत कोई नहीं कर सकता। मेरी गाय को छूने का हिम्मत नहीं होता, फिर छूने की हिम्मत होता है, तो ये भी करेक्ट नहीं होगा। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं है। बात की जाए ऑप्शन थर्ड की, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल गलत बात, क्योंकि वहाँ उत्साह थोड़ी होता है। जब बात जान माल की है तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि उत्साह की बात आ जाएगी। मेरी गाय को छूने की मेहनत, नहीं, कोई मेहनत की बात थोड़ी ना है। इसमें आएगा मेरी गाय को छूने का साहस, यानी कि हिम्मत। मेरी गाय को छूने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता, या फिर मेरी गाय को छूने का साहस कोई नहीं कर सकता। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि मेरी गाय को छूने की हिम्मत कभी कोई नहीं कर सकता, यह भी हो सकता था, बट मेरी गाय को छूने का हिम्मत नहीं होता। यहाँ लिंग से संबंधित गलती हो जाएगी, इसलिए आप 1 नंबर को करेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे का की का फर्क है ना, इसलिए
तो ठीक है, गाय है तो स्त्रीलिंग होना चाहिए था, तो आपने यहाँ पुल्लिंग में क्यों कर दिया इसको? तो यहाँ पे एकदम सारे लिंग वचन सब कुछ यहाँ पे मेल कर रहे हैं सेकंड ऑप्शन के साथ, तो ये करेक्ट आंसर होगा। मेरी गाय को छूने का साहस कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है। खराब है थोड़ी गाय, तो बच के रहिएगा भाई, गाय मारती है मेरी वाली, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है, आपको इसे पूरा पढ़ना है और देन उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर पुट अप करना है। तो हम पढ़ लेते हैं। एक साधु ने भिक्षाटन से मजे से दिन गुजारते और आनंद पूर्वक भजन करते थे। एक दिन महत्वाकांक्षा सिर पर चढ़कर चढ़ी। महत्वाकांक्षा एक लालसा या एक लालच आया उनके मन में। झोंपड़ी के चूहे से निपटने के लिए एक बिल्ली पाली। ये लो भाई, बिल्ली के लिए दूध की जरूरत पड़ी तो गाय खरीद कर लाए। लो साहब, गरीब बसा रहे हैं जनाब। तो फिर गाय को सास संभाल के लिए महिला की आवश्यकता पड़ी। ये लो, महिला से शादी कर ली, हो गया कल्याण। या तो जो कल तक भाई साहब ब्रह्मचारी या फिर साधु संत बन के बैठा था, आज पारिवारिक की स्थिति में आ गया है। तो चलो आगे देखते हैं इसकी हालत क्या होती है। परिवार बना, ये लो, परिवार भी तैयार हो गया। संत बनकर लोक कल्याण करने का लक्ष्य कहीं से कहीं चला गया। जो संत बन रहे थे ना, जन सम्मान्य की सेवा कर रहे थे, लोक कल्याण करने का लक्ष्य था उनका, सब भूल गए साहब, जनाब भूल गए कतई। भौतिक आकांक्षाओं का जाल जंजाल इतना बढ़ गया कि परमार्थ का लक्ष्य पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं बचता था। आप भाई माया मोह में पड़ गया साधु संत, परमार्थ का लक्ष्य कतई नहीं बचा उनके पास। भगवान का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा। सारी क्षमता उसी में खत्म हो जाती थी, उसकी जो कैपेसिटी थी वो खत्म हो जाती थी इन कामों में। भगवान का नाम कहाँ से लेगा? सपनों का जमघट ही शेष रह जाता था। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें हमारे लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। साधु अपना निर्वाह खालिस्तान करके करता था। साधु अपना निर्वाह किससे करता था? भिक्षा मांग के करता था ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 21 का, साधु अपना निर्वाह भिक्षाटन करके करता था, भिक्षा मांग के करता था। ठीक है, यहाँ तक तो आगे बढ़ी उसकी लालसा वगैरह। तो नेक्स्ट, आवश्यकता के स्थान पर उचित शब्द लिखिए। आवश्यकता, अपनी जरूरत, ठीक है, आवश्यकता को आप जरूरत लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है, गाय को सांस संभाल के लिए महिला की आवश्यकता पड़ी, महिला की जरूरत पड़ी उनको। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, जरूरत के स्थान पर मतलब कि आवश्यकता के स्थान पर जरूरत का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्वाकांक्षा रेखांकित शब्द का उचित अर्थ क्या है? महत्वाकांक्षा एक लालसा, उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा। एक महत्वाकांक्षा जगती है ना मन में, एक लालसा होती है कुछ पाने की इच्छा या फिर कुछ उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा, महत्वाकांक्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है 24, परमार्थ रेखांकित शब्द का विलोम क्या है? परमार्थ जो बिना किसी स्वार्थ के लिए किया जाता है, परमार्थ होता है भगवान की पूजा पाठ करना, मतलब कि बिना कोई मतलब के एकदम आत्मा से दूसरे की सेवा करना परमार्थ है। तो इसका विलोम होगा स्वार्थ। यहाँ पे तो भगवान की पूजा भी लोग स्वार्थ के लिए करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो परमार्थ का उल्टा यहाँ पे स्वार्थ होगा। स्वार्थ मतलब कि अपने लिए गाय भैंस पालना, फिर गाय के लिए शादी करनी पड़ना, फिर परिवार को पालना, परिवार के पोषण में इतने वो हो जाना कि परमार्थ का लक्ष्य पूरा करने का ही समय नहीं मिल रहा उनको। तो सन्यासी गृहस्थ आश्रम में आ चुके थे। ठीक है, तो परमार्थ का यहाँ पे सही आंसर होगा स्वार्थ, उल्टा विलोम शब्द हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झोंपड़ी के चूहों से निपटने के लिए साधु ने क्या किया? बिल्ली पाली भाई साहब, और क्या किया? बिल्ली के लिए दूध की जरूरत पड़ी तो गाय लिया है जनाब, और जनाब गाय भी लिया है तो गाय के लिए भी तो उनको घरवाली की जरूरत पड़ गई, तो उन्होंने शादी करनी पड़ी। शादी करी तो बच्चे पैदा हो गए, बच्चों के लिए फिर उन्होंने टाइम निकाला तो माया मोह में फंस गए और परमार्थ का समय नहीं मिला उन्हें। परमार्थ का समय नहीं मिला तो वो स्वार्थ में घर्षित हो गए और सब कुछ स्वार्थ में करने लगे। तो इस तरीके से यहाँ पे इस गद्यांश के साथ हमारा टॉपिक समाप्त होता है। हमारा ये पूरा चैप्टर यहाँ पे क्लोज होता है और ये पेपर यहाँ पे समाप्त होता है। अब करते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की बात।
तो अब हमारी सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं, तो जुड़े रहिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़, जल्दी से जल्दी। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपके लिए है। आप कोई ही एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है तो वीडियो देखना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है, लाइव का कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, और इससे शॉर्टकट हो भी नहीं सकता ना। आप पुराने पेपर ही देख लीजिए, वही एग्जाम में आपको सेम टू सेम उससे संबंधित या उससे सिलेबस के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि अपन किसी भी एग्जाम को देखते हैं ना, सबसे पहले उसका सिलेबस देखते हैं। ठीक है, कि भाई एग्जाम में रखा क्या गया है, कौन कौन सा पैटर्न रखा गया है कि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो यही तो आपको बताया गया है यहाँ पे। तो जैसा कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने पर पता चल जाता है कि सब्जेक्ट में क्या क्या पूछ रहा है, आगे क्या पूछ सकता है, इनसे संबंधित बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन पूछेगा, जो बहुत ही ईजी सवाल है, बहुत ही ईजी। हर कोई बच्चा इसमें से 25 में से 25 क्लिक कर सकता है। ठीक है, तो अभी पैटर्न थोड़ा बदल गया है, 2020 करके हो चुका है, 2020 चलेगा इस बार। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की ओर, जुड़े रहिए। हाँ, तो अब शुरू करते हैं सेकंड शिफ्ट का पेपर यहाँ पे है। तो एसएससी जीडी का जो 16 दिसंबर को सेकंड पेपर हुआ था, उसके डिस्कशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्टेज किए चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था इसमें, ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना था जो आपको लेके जाता है ऊपर की ओर डायरेक्टली। जैसे प्रतिगामी विपरीत जाता है, आगामी आगे की तरफ जाता है लेकिन ऊपर की तरफ नहीं जाता, अधोगामी ये भी करेक्ट आंसर नहीं है, ऊर्ध्वगामी हाँ ये बिल्कुल ऊपर की ओर कर सकता है, आपको रेफर कर रहा है ऊपर की तरफ, ऊर्ध्वगामी ऊपर की दिशा की तरफ जाना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ऊपर की ओर जाने वाला वाक्य आपको यहाँ पे चुनना था, तो ऊर्ध्वगामी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी। वह वृक्ष खालिस्तान डाली काट रहा था, वह वृक्ष की खालिस्तान डाली काट रहा था। तो वृक्ष की सूखी डाली काटते हैं लोग, वह वृक्ष की सूखी डाली काट रहा था। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग से कूदना मुहावरे का सही अर्थ है जान जोखिम में डालना। आग में कूदना मतलब कि जान जोखिम में डालना होता है, कि भाई वो तो आग में कूद गया, जलती आग में कूद गया। ठीक है, तो ये होता है जान जोखिम में डालना, ना कि जलती हुई आग के अंदर कूदना। आप ऐसा मत करना। ठीक है, ये तो एग्जाम वाले दे देते हैं, आप ऐसा इसे सीरियस ना ले कि कहीं आप जाकर के आग में कूद जाए, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल का विलोम शब्द क्या होगा। जन्म से पढ़ते आ रहे हैं, जब से बच्चे थे तब से, तो विशाल का लघु हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, विशाल मतलब बड़ा होता है ना, समझ रहे हो गया। नहीं, बहुत से वैसे भी है जो स्टूडेंट अभी उनको विशाल का विलोम शब्द ही नहीं पता। ठीक है ना, तो विशाल का लघु होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा ना सोचे। क्योंकि आप हिंदी से हैं तो आपका विशाल का विलोम शब्द पता है, लेकिन अगर यही आपको इंग्लिश में दिया होता लार्ज करके, तो वहाँ पे आपकी भी भट्टी बुझ जाती। ठीक है ना, तो आप ज़्यादा खुश ना हो कि आपको पता है, तो क्योंकि आप हिंदी से हैं तो ये पता होना आम बात है। ठीक है, इंग्लिश में होते यही क्वेश्चन तो आपकी भट्टी वहाँ पे बुझने वाली थी। तो ये हिंदी वालों के लिए सरल है, इंग्लिश वालों के लिए कठिन हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जन्म से ही इंग्लिश सीखी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए गए वाक्यों का वह भाग, वो भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो लिखे, वो उसको क्लिक करे, कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पे एक लाइन दी गई है, शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायकी है। हाँ, यहाँ पे ऑप्शन थर्ड में करेक्ट गलती दिखाई दे रही है, गायकी नहीं होता, यहाँ पे गायिका होती है, गायिका होती है।
शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली की गायिका है। ठीक है, गायिका बोला जाता है उसे, गायकी नहीं बोला जाता। ठीक है ना, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन गलत हो रहा है। और थर्ड ऑप्शन के लिए यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द का समानार्थी बताना है आपको। यहाँ पे पर्यायवाची बताना है, युक्ति, उपाय। अपन कहते ना कोई युक्ति निकाल, कोई उपाय निकाल इसका यार, समझ रहे हो आप? युक्ति निकालना, उपाय निकालना, कोई सुझाव देना, वो अलग में आ जाता है सुझाव। युक्ति उपाय ये बेस्ट है यहाँ पे। अपन तो जुगाड़ लगाते हैं, उपाय थोड़ी ना निकालते हैं कोई। हाँ मतलब वही जुगाड़ लगाना, कोई उपाय करो यार ऐसा कि ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, तो युक्ति को उपाय यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा है। ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना का निवेदन करने वाला शब्द के लिए एक शब्दांश या एक वाक्यांश चुनना है आपको। प्रार्थना या निवेदन करने वाला प्रार्थी होता है। जैसे हम किसी को एप्लीकेशन लेटर लिखते हैं तो हम प्रार्थी होते हैं, वहां पे प्रार्थना कर रहे हैं हम किसी को कि सर हमें या बहुत समय 2 दिन 3 दिन की छुट्टी दे दे और विदेश भेज दे। ठीक है, फॉरेन टूर के लिए। ठीक, तो ऐसे हम प्रार्थी होते हैं वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको यह चयन करना है कि प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है भी या नहीं। नहीं है तो चयन करें, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, भाई साहब को मुझे 1 रुपया दिया। हमारा वाक्य है भाई साहब को मुझे 1 रुपया दिया। अब अंडरलाइन में दे रखा है भाई साहब को। अरे भाई साहब में तो यहाँ पे तो गलती है, ये तो हमें बता रखा है, लेकिन गलती क्या है? तो यहाँ पे होना चाहिए भाई साहब ने मुझे 1 रुपया दिया, 1 रुपया दिया। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगी ने चिकित्सक से खालिस्तान लिया। रोगी चिकित्सक से क्या लेता है? मंत्रा? नहीं। अनुदान लेता है? नहीं नहीं। आज्ञा? अरे बिल्कुल नहीं लेता है यार। रोगी चिकित्सक से परामर्श लेता है कि साहब क्या करें, हमें बुखार है, तो हमें कोई परामर्श दे, कुछ वो बताए सुझाव कि हम क्या करें। तो रोगी को चिकित्सक परामर्श देता है कि आप ये दवाई ले लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। ओके, दैट्स इट। तो यहाँ पे 9 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर होगा परामर्श, जो कि ऑप्शन 4 में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य को किस भाग में त्रुटि है? जो सेंटेंस या वाक्य दिया गया है इसमें कौन से भाग में गलती है? मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया। ऐसे थोड़े ही ना बोलते हैं किसी को, मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया। हम तो बोलते हैं सारा माल उसके हाथ में बेच दिया। गलती कहाँ है? तो यहाँ पे हाथ में बेच दिया, ये गलती है ना। मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया, नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था मैंने सारा माल उसके हाथ में दे दिया, यहाँ पे ठीक था। मैंने सारा माल उसके हाथ में दे दिया, अगर ये बात होती तो यहाँ पे समझा जा सकता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसके हाथ में बेच दिया। हाथ में थोड़ी ना बेचते हैं, बेचते तो बाजार मार्केट में है ना। ठीक है, हाथ में दे सकते हैं। मैंने सारा माल उसके हाथ में दे दिया। अब आप ऐसा ना सोचे कि हाथ में कितना माल दे सकता है। अरे हो सकता है माल ही छोटा सा हो यार, इतना थोड़ी है कि माल का नाम ले दिया तो हमने ट्रक भर लिया। अरे यार आप थोड़ा कम सोचे यहाँ पे, मुझे पता है आप काफी ज्यादा सोचते हैं। तो यहाँ पे दिया गया कि मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया, नहीं, मैंने सारा माल उसके हाथ में दे दिया। जो भी मेरे पास जो माल था ना एक पुड़िया के अंदर, वो मैंने सारा माल उसको दे दिया। ठीक है, हाँ अब आप ड्रग्स के बारे में सोच रहे होंगे। अरे काफी सोचवान व्यक्ति आप सोच सकते हैं, लेकिन इतना भी ना सोचे। मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया, यहाँ पे हाथ में उसके हाथ में बेच दिया, यहाँ पे गलती है। ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य के रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है। तो पढ़ते हैं, हमारा वाक्य क्या है। रात 10 बजे से दिल्ली में जंक्शन से हम कश्मीर मेले में सवार हुए। ये क्या है? रात 10 बजे से दिल्ली के जंक्शन से हम कश्मीर मेले में सवार हुए। हाँ बिल्कुल, रात 10 बजे दिल्ली के जंक्शन से हम, यहाँ पे दिल्ली में जंक्शन की जगह में की जगह क्या होना चाहिए था?
रात के 10 बजे से दिल्ली के जंक्शन से हम कश्मीर मेल में सब सवार हुए। कश्मीर मेल ट्रेन का नाम है ना। तो आप ये ना सोच कि यहाँ पे भी गलती है, कुछ नहीं है, वैसे हाईलाइट करके दे दिया कि गलती इसी में है। फिर भी आप गलती यहाँ पे मेल के अंदर ढूंढ रहे हैं, तो ये आपकी गलती है, एग्जामिनर की नहीं है ना। ये आपकी सोच का फर्क है। तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि पहले जो दिया गया ना लाइन उसे पढ़े। उसमें स्पष्ट दे रखा है कि रेखांकित खंड में गलती है, और इसमें ये फाइंड करना है कि कौन सा शब्द इसको रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, उन्होंने पहले हाईलाइट करके दिखाया है, फिर भी आप गलती आगे निकालते हैं जहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। तो ये आपकी गलती है, एग्जामिनर की नहीं है। नंबर आपके कटेंगे, एग्जामिनर का इसमें कोई दोष नहीं है। तो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़े, उसके बाद सेंटेंस पे जाए, उसके बाद उत्तर फाइंड करें। नेक्स्ट शब्द का आपको विलोम शब्द बताना है, निर्मल। निर्मल का मलहीन यानी कि गंदा। यहाँ पे सारे ऑप्शन बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे मेंशन किए हैं, गलती की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, तो निर्मल, इसका मलहीन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति। यहाँ पे करेक्ट वर्ड है जो एकदम बिना किसी मिस्टेक के लिखा हुआ है। जबकि बात की जाए ऑप्शन सेकंड की, वनस्पति, वनस्पति, लेकिन मात्रा थोड़ी गलती है। वनस्पति, ये तो बिल्कुल ही गलती है। ठीक है, तो वनस्पति के लिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अगर त्रुटि है तो आप बताएं कि कौन से भाग में त्रुटि है। तो सेंटेंस पढ़ते हैं, हम वाक्य पढ़ते हैं। कहीं रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। कहीं रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। रेलवे के, कहीं रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ये भी तो हो सकता था ना। के की जरूरत कहाँ पड़ गई इसमें। कहीं रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, बात खत्म। तो यहाँ पे के की मतलब क्या है, इसको हम अगर हटा देते हैं, मान लो के को, तो भी कोई दिक्कत नहीं होती ना। हम बोल सकते हैं कहीं रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है या हुई है। वो क्यों, ये वो उनकी वो जाने, अपना मतलब नहीं है। अपन को यहाँ पे सिर्फ आंसर फाइंड करना है। तो एक ऑप्शन में यहाँ पे गलती है, कहीं रेलवे के कर्मचारियों की, के को हटाया जा सकता है, या फिर इसमें लिखा जा सकता है रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है। कहीं की कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये भी गलती हो सकती है। ठीक है, रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है, यहाँ पे भी करेक्ट है। या फिर यहाँ पे बोला जा सकता है कहीं रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है। जैसे किसी, हो सकता है रेलवे कर्मचारियों ने पटरियों पे धरना दे दिया हो, तो उसमें से कई रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है। ठीक है, ऐसे बोला जा सकता है। तो यहाँ पे दोनों में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आपको यहाँ पे देखा जाए तो रेलवे के, इसको हटा दीजिए यहाँ पे, तब जाके बेटर रहेगा। रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। उन्होंने कुछ मिस्टेक कर दी थी, इस कारण रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द का समानार्थी आपको यहाँ पे बताना है, पर्यायवाची। ठीक है, कोयल, कोयल को कोकिला कहा जाता है, बिल्कुल सही आंसर है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन यहाँ करना है। तो यहाँ पे दिया गया प्रहलाद, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया एकदम करेक्ट, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम को रोगी पर खाली स्थान आ गई। रोगी पर क्या आती है, दया आती है। रोगी पर क्षमा थोड़ी ना करते हैं, उसने कोई गलती थोड़ी ना की, गलती तो क्षमा तो उसको करते हैं ना जिसने कोई गलती की हो, फिर भी हम उसे क्षमा कर देते हैं, चलो छोड़ दे यार, बेचारा बच्चा आदमी है थोड़ा। ठीक है ना। और कृपा, कृपा तो हम तब करते हैं ना जब हमारे पास कुछ होते हैं, तो जैसे भगवान करते हैं अपने ऊपर कृपा, चलो इसको करोड़पति बना देते हैं, हो गई कृपा। अनुकंपा तो कहीं मतलब ही नहीं है इसका। ठीक है, श्याम को रोगी पर दया आ गई, सिंपल, दया आ जाती है बिल्कुल यार, कि यार चलो रोगी है यार, इसको हॉस्पिटल तक छोड़ देते हैं, दया आ जाती है, तो आप छोड़ सकते हैं। वैसे आप दयावान है या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अपन तो वही फुल्ली है, देखो
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि एक सेंटेंस दिया गया और रेखांकित करके बताया गया कि उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो इसे रिप्लेस कर सकता है। उस उसे व्याकरण का अच्छा बोध है। वाक्य ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको रिप्लेस करना है रेखांकित भाग को, तो इसके लिए सही आंसर होगा उसे व्याकरण का अच्छा ज्ञान है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रमा के समान मुख वाला, वाक्यांश के लिए शब्द लिखिए। चंद्रमा के समान मुख वाला, चंद्रमुख, बिल्कुल सही। चंद्रमा के समान मुख वाली, चंद्रमुखी। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे 2023 में जो एग्जाम होगा ना, वहां चंद्रमा के समान मुख वाला की जगह आपसे पूछा जा सकता है या पूछा जाएगा 100%, कोई से भी शिफ्ट में आ सकता है। चंद्रमा के समान मुख वाली, इसके लिए एक शब्द चुनिए, तो वहां चंद्रमुखी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का अर्थ बताता है। कलेजा ठंडा होना, मन में शांति होना। भाई जैसे होता है ना, कभी कभी किसी को क्या होता है ना, मूड होता है कि लड़ाई करनी है तो करनी है, तब जाके उसका कलेजा ठंडा होता है। जैसे किसी दोस्त ने आपको गलत बोल दिया, बस उसको जब तक वापस 2-3 ना सुना है ना, तब तक आपका कलेजा ठंडा ही नहीं होता, मन में शांति नहीं होती कि यार उसने ये कह दिया, यार उसने ये कह दिया, कल तो उसे सुनाना ही पड़ेगा, तब जाके आपको थोड़ी शांति मिलती है। नहीं तो आप सारे दिन उसी की बातें करते रहते। तो मन में शांति होना, कलेजा ठंडा होना, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गद्यांश दिया गया है और उसमें कुछ खाली स्थान यहाँ पे आपको मिलेंगे, उनको आपको फाइंड आउट करके भरना है। भारतवर्ष खाली स्थान है, भारतवर्ष एक है और देश में भाषाएं चाहे कितनी भी हो। जो फर्स्ट नंबर का खाली स्थान है, इसमें आपको एक लिखना है। भारतवर्ष एक है और देश में भाषाएं चाहे कितनी भी हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। भारतवर्ष एक है और देश में भाषाएं चाहे कितनी भी हो, लेकिन उन सब के भीतर भारत की एक ही आत्मा अपने को, यहाँ पे आत्मा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन में आत्मा होगा। भारत एक है, देश में भाषाएं चाहे कितनी भी हो, लेकिन उन सब के भीतर आत्मा एक ही है, एक ही आत्मा है। तो यहाँ पे भारतवर्ष एक है, ऑप्शन 23 नंबर का क्वेश्चन है। भारत एक है और देश में चाहे कितनी भी हो, भाषाएं चाहे कितनी भी हो, लेकिन उन सब के भीतर भारत की एक ही आत्मा अपने को अभिव्यक्त करती है। आत्मा अपने को अभिव्यक्त करती है। एक ही गंगोत्री का जल है जो अनेक नदियों में बह रहा है। एक ही सूर्य का, अगला, एक ही सूर्य का बिंब है जो अनेक पात्रों में जगमगा रहा है, और एक ही भाव है। पांचवें ऑप्शन में आंसर होगा एक ही भाव है जो अनेक छंदों में फूट रहा है। वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत, यही वे घाट है जहां पर हमारी सारी भाषाएं पानी पीती है। भाई ठीक है, सारी भाषाएं यहीं से निकल रही है हमारी। तो यहाँ पे सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस समाप्त हुआ। अब चलते हैं थर्ड शिफ्ट की ओर। ठीक है, तो जुड़े रहिए, देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे जो लिंक दिया गया है उसमें जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो जीके की सीरीज भी चल रही है, साथ में आपको हिंदी की सीरीज के वीडियोस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। लगभग 63 शिफ्टों के हिंदी के और 63 शिफ्टों के जीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। 63 शिफ्टों के आपको मैथ के क्वेश्चन भी जल्द से जल्द रिपीट किए जाएंगे। बिल्कुल तो जुड़े रहिए, और अगर मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें, क्योंकि उनमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो अगर आपके कमेंट आते हैं तो ही उनके लिए वीडियो आएगा आपके लिए। ठीक है, तो जीके और हिंदी का वीडियो आपको बराबर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इनकी पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको। ठीक है, और जिनको जल्दी पीडीएफ चाहिए वो अभी हमें
नीचे जो व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है उस पर जाकर क्लिक करके हमें पर्सनली व्हाट्सएप करें, वहाँ पे आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। ठीक है, तब तक जुड़े रहिए, देखते रहिए एसएससी एंड रेलवे अपडेट्स। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड शिफ्ट की, जो कि 16 दिसंबर को हुई थी और ये 4:30 बजे से 5 बजे की, सॉरी 4:30 बजे से करीब स्टार्ट हुई थी ये। ठीक है, या 4 बजे के करीब स्टार्ट हुई थी, 5:30 बजे तक चली थी ये शिफ्ट। ठीक है, ये 16 दिसंबर को ही हुई थी, 16 नवंबर को हुई थी। ठीक है, तो देखते हैं इस शिफ्ट को, इसे काट दिया जाए यहाँ से। हाँ, तो अब शुरू करते हैं थर्ड शिफ्ट, जो कि एसएससी जीडी की हिंदी की थर्ड शिफ्ट है। ये 16 नवंबर का पेपर है थर्ड शिफ्ट का। तो बिना टाइम वेस्टेज किए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर आप को मैथ और रीजनिंग के वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, तो हमें भी नेक्स्ट वीडियो लाने में थोड़ा इंटरेस्ट रहता है कि भाई लोगों की या बच्चों की डिमांड है कि बिल्कुल जल्द से जल्द हम सारे पेपर करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर इस वीडियो पे 500 लाइक भी आ जाते हैं ना, तो हम सारे पेपर है ना आपको इतने जल्दी करवा देंगे कि आपकी एसएससी जीडी एग्जाम जो 10 जनवरी से करीब स्टार्ट होने वाली है, तो उससे पहले सारे पेपर जो कि 63 शिफ्टों के है ना, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्टेज किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका काम लाइक करना और सब्सक्राइब करना है, बाकी काम हम पे छोड़ दीजिए। हम आपको सारे 63 शिफ्टों के पेपर वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाएंगे और साथ में आपको 2200 पेज की पीडीएफ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षक को पुस्तक खालिस्तान की। तो खालिस्तान में क्या आ सकता है? तो शिक्षक दिवस पे ना छात्र शिक्षक को एक पुस्तक भेंट करते हैं, हस्तगत नहीं करते, प्रदान नहीं करते या दान भी नहीं करते। ये दान शब्द वगैरह यहाँ पे लिया नहीं जा सकता। तो शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षक को पुस्तक भेंट की, यानी कि एक गिफ्ट की तरह दिया। ठीक है, शिक्षक दिवस पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्पण का विलोम शब्द आपको बताना है। कर्पण का विलोम शब्द होता है दाता, देने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाण शब्द का आपको पर्यायवाची बताना था, समानार्थी बताना था, सिनोनिम्स बताना था। तो बाण का होता है नाराज, नाराज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंकज किसका पर्यायवाचक है? पंकज कमल का है। ठीक है, नेक्स्ट, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं जो इनकरेक्ट है, जो कि चौथा ऑप्शन दिया गया है स्थायित्व, स्थायित्व, जो कि एकदम करेक्ट आंसर है, स्थायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, खून का घूंट पीना, मुहावरे का सही अर्थ होगा कि खून का घूंट पी गया हो तो गुस्सा पचा जाना। भाई साहब, कितना ही गुस्सा है बिल्कुल उसे पी जाना या शांत हो जाना, उस गुस्से को आते हुए भी शांत रहना, यानी कि खून का घूंट पीना होता है। होता ना, कोई कोई लड़का होता ना, चाहे कितनी लड़ाई हो जाए लेकिन फिर भी वो दोस्त समझ करके सब कुछ गुस्सा भूल जाता है, तो इसे कहते हैं वो खून के घूंट पी गया, यानी कि गुस्से को पचा गया बिल्कुल भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन के गए पर वह उठ बैठा। मोहन के गए पर वह उठ बैठा, यहाँ पे गलती क्या है? अंडरलाइन में सेंटेंस में गलती है। तो मोहन के जाने पर वह उठ बैठा, मोहन के दौड़ने पर उठ बैठा, गलत बात। मोहन के मरने पर उठ बैठा, यहाँ पे नहीं होगा। मोहन के उठने पर उठ बैठा, ये भी गलत है। तो मोहन के जाने पर उठ बैठा। ठीक है, जैसे कि कोई प्रधानमंत्री आए या गए तो उठ जाना, आने पर भी उठते हैं और जाने पर भी खड़े होकर के उनका सत्कार करते हैं। ठीक है, तो मोहन के जाने पर वह उठ बैठा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु खालिस्तान और अबोध होता है। शिशु अज्ञ और अबोध होता है।
अज्ञ मतलब अनजान होता है, ठीक है। शिशु अज्ञ और अबोध होता है, अनजान होता है, और बच्चा होता है शिशु कुछ भी समझदार नहीं होता ना, उसे कहते हैं अल्पज्ञ, थोड़ा ज्ञानी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, धरोहर होती है साहब, दूसरे की वस्तु, जिसे भगवान ने हमें प्राकृतिक धरोहर दिए हैं जो कि दूसरे की है, अपना इसमें कुछ नहीं है, बस अपन तो मान लेते हैं जो अपना है वही सब कुछ है। तो ये जो अपने पास किसी की वस्तु रखी हुई है ना, तो उसे धरोहर समझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द का आपको विलोम शब्द फाइंड करना है। जाति है, इसका सही विलोम शब्द का विजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का रूप खालिस्तान, पृथ्वी का रूप गोल है, पृथ्वी का आकार गोल है यार, रूप क्या है, पृथ्वी का आकार गोल है, ठीक है। मत बोलना कभी कि पृथ्वी का रूप गोल है, ठीक है, गोल मटोल वही रूप में, ऐसा कुछ नहीं है। पृथ्वी का आकार गोल है, जो आपको दिखाई देती है ना उसका आकार है ना एकदम गोल अंडे की शेप का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको यहाँ पे बताना है, आर्थिक, और धन से मतलब कि धन से संबंध रखने वाला आर्थिक, और जो भगवान में विश्वास रखता है वो आस्तिक, और जो नहीं रखता वो नास्तिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने आवाज देकर पूछा, उसने आवाज देकर पूछा, यहाँ पे त्रुटि आपको फाइंड करनी है। तो आवाज में त्रुटि है, आवाज नहीं होती, आवाज ये नहीं होता, आवाज होती है। उसने आवाज देकर पूछा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको वाक्यांश दिया गया है, खेतों में मेढ़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग को क्या कहते हैं? क्यारी कहते हैं साहब। जो किसानों परिवार से होंगे, जो किसान परिवार से, उनको ये बातें पता होती है कि खेतों में मेढ़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग को क्या कहते हैं? क्यारी कहते हैं। और जो बड़े होते हैं उन्हें क्यारा कहते हैं, ठीक है। छोटी जो आयताकार या वर्गाकार मेढ़े होती है उन्हें क्यारी कहते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट सूर्पणखा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सूर्पणखा गलत है, सूर्पणखा ये थोड़ा गलत है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन करेक्ट होगा, सूर्पणखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभी आकाश में दिखाई देने वाला उल्का पतन एक विलक्षण घटना है। यहाँ पे कोई त्रुटि है तो आपको फाइंड करके बतानी है। तो यहाँ पे उल्का पतन एक विलक्षण घटना है, ये अलग है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, दिए गए भाग ज्ञात करे, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि है। तो इसमें है उल्का एक विलक्षण घटना है, उल्का पतन एक विलक्षण घटना है, इस पार्ट में गलती है, ठीक है। कभी कभी आकाश में दिखाई देने वाला उल्का पतन का एक विलक्षण घटना है, उल्का पतन दिखाई देने वाला उल्का पतन एक विलक्षण घटना है, यहाँ पे गलती हो रही है, तो इसके लिए फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा शब्द आपको यहाँ फाइंड करना है जो इसे रिप्लेस कर सके अंडरलाइन किए गए शब्दों को। तो इस कार्य के विघ्न बनकर तुम आए हो, इस कार्य के विघ्न बनकर, नहीं ऐसा नहीं होता, इस कार्य में विघ्न, इस कार्य में विघ्न बनकर तुम आए हो, ठीक है। यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफलता पाने के लिए ना कठोर खालिस्तान करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? श्रम करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, सफलता पाने के लिए पसीना बहाना पड़ता है, ठीक है। सफलता पाने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है या कठोर श्रम करनी पड़ती है, श्रम करना पड़ता है, ठीक है। सफलता पाने के लिए कठोर श्रम करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। महेश जी बता रहे थे कि उनका भतीजा है ना
अपने लक्ष्य पर नजर रखते हैं। अरे लक्ष्य पर नजर रखता है यार, रखते हैं क्या, वो कोई दो तीन थोड़ी ना है, वो तो अकेला है ना, तो रखता है, पर्टिकुलर उसकी बात करो यार। क्या यहाँ पे नजर रखते हैं, वो लोग हम पे नजर रखते हैं, ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कौन सा हो सकता है कि लक्ष्य पर नजर रखते हैं? भतीजा अपने लक्ष्य पर नजर रखते हैं। अरे भतीजे की बात हो रही है, पर्टिकुलर एक की बात हो रही है, सारे भतीजों की बात नहीं हो रही कि वो सभी अपने लक्ष्य पर नजर रखते हैं। तो महेश जी के सभी भतीजों की बात ना होकर के सिर्फ एक भतीजे की बात हो रही है, तो एक के बारे में कहा जाएगा कि वह अपने लक्ष्य पर नजर रखता है। ठीक है, महेश जी बता रहे थे कि उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नजर रखता है, तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे गलत है, सही है कि इसमें दिया गया है कि गलती कहाँ पे है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे गलती है कि अपने लक्ष्य पर नजर रखते हैं, इसकी बजाय यहाँ होना चाहिए था अपने लक्ष्य पर नजर रखता है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पसीना पसीना होना हमारा क्वेश्चन है 2020 का, जिसमें दे रखा है पसीना पसीना होना। हो गया, पसीना पसीना होना मतलब ये नहीं कि आप गर्मी में आए और बिल्कुल पसीने पसीने हो गए, तो उसका सेंस नहीं निकल रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सेंस निकलना है शर्मिंदा होना, कोई गलती से कोई गलती हो जाए तो वहां पे शर्मिंदा होना, पसीना पसीना होना, ये होता है शर्मिंदा होना। ठीक है, ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें खाली स्थान दिए गए, आपको यहाँ पे ऑप्शन फाइंड आउट करके भरने हैं। भारत के गांव प्रकृति के मनोरम स्थल है। प्रकृति यहाँ पे खाली स्थान में सही सटीक बैठेगा। भारत के गांव प्रकृति के मनोरम स्थल है, वहां का निवासी प्रकृति की गोद में पल रहा है। करेक्ट आंसर हो सकता है, लेकिन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वहां इसको सही आंसर मिलेगा। भारत की गांव प्रकृति के मनोरम स्थल है, वहां का निवासी प्रकृति की गोद में पल रहा है, परंतु क्या, परंतु आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए गांवों की स्थिति अत्यंत ही खराब है। परंतु आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए गांव की स्थिति अत्यंत ही कमजोर है। कुछ भी हो सकता है, आगे चलने पर पता चलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है, प्रकृति की गोद में तो पल रहा है, परंतु आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए गांवों की स्थिति अत्यंत ही कमजोर या दयनीय है, क्योंकि वहां के लोग खाली स्थान पर ही निर्भर करते हैं। किस पे निर्भर करते हैं? कृषि पे। गांव के लोग तो होते हैं, गांव के लोग प्रकृति के मनोरम स्थल है। भारत के गांव प्रकृति के मनोरम स्थल है, वहां के निवासी प्रकृति की गोद में पल रहे हैं, परंतु आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए गांवों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है और कमजोर है। वहां के लोग खाली स्थान पर निर्भर करते हैं, वो कृषि पर निर्भर करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वहां के लोग सिर्फ कृषि पर निर्भर करते हैं, इसलिए वहां की स्थिति थोड़ी कमजोर है। भारत के लोग प्रकृति की गोद में रहते हैं, लेकिन वो सिर्फ कृषि पर डिपेंड होने के कारण वहां की स्थिति बहुत ही कमजोर है, वहां के पिछड़े हुए लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब समाप्त होती है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करें। ठीक है, जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड बाय।